इसी बीच देखिए, इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। तो कांगो, साथ ही युगांडा, दक्षिण सूडान की यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रा के 21 दिन के भीतर लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें। इबोला वायरस के मरीजों या संदिग्धों के खून या फिर बॉडी फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क को तुरंत सूचित करना होगा। इबोला वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शरीर से निकलने वाला तरल पदार्थ है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स है, जो कि सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस हवा, पानी या भोजन के माध्यम से नहीं फैलता है, यानी कि अगर आप जानवरों के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके आप टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो ही आपको ये फैलेगा। तो इबोला संक्रमण के क्या कुछ लक्षण हैं? तो देखिए, नाक, मसूड़ों से खून बहता है और साथ ही आपको बुखार हो जाता है, आपको खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है और उल्टी भी होती है, आपको दस्त भी लगने लगता है और इसी के साथ शरीर में बहुत ही ज़्यादा टूटन महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, सिर में भी बहुत तेज दर्द महसूस होता है, तो बदन दर्द होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि हर एक लक्षण आपको अपने शरीर में दिखाई देगा। गले में खराश भी रहती है और ऐसे में अब जिस तरीके से ये एडवाइजरी जारी की गई, उसके बाद से लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जिस तरीके से केएमजी एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ इसके बाद से जानकारी कि कितने यात्री जो है युगांडा से, अन्य देशों से भारत आए या फिर उनका इससे संपर्क है, कोई इस तरीके की डिटेल्स भी सामने आई है? तक कोई डिटेल्स इस तरीके की नहीं है, लेकिन डीआर कांगो, उगांडा, साउथ सूडान ये हाई रिस्क कंट्रीज है। तो उसके बाद जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उसने एक जारी की है एडवाइजरी कि अगर आपको बुखार है, थकान है, सिर दर्द है, मसल पेन है, उल्टी आ रही है या दस्त लग रही है, उसके बाद कहीं से अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रही है या गला खराब है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, आप डॉक्टर से मिलें। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोग इन कंट्रीज से आते हैं, युगांडा से या साउथ सूडान से आते हैं, उनको 21 दिन तक, अगर कोई इसमें सिम्टम रहा है 21 दिन पहले या 21 दिन तक है, तो उनकी निगरानी की जाए, उनको क्वारंटाइन करके पहले उसको ये देखा जाए कि क्या इनमें ऐसी कोई सिम्टम है तो नहीं, और अगर सिम्टम है तो उनको कैसे हम रोक सकते हैं, भारत में आने से एक तरीके से क्वारंटाइन कर सकते हैं। ऐसा एक आदेश जारी किया है जिसको लागू करना मैंडेटरी कर दिया है। बिल्कुल। और केएमजी, इबोला वायरस को लेकर क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का? क्या कोरोना वायरस की तरह ये भी एक जानलेवा है और इससे लोगों की जान भी जा सकती है? क्या इस तरीके की जानकारी? इबोला जानलेवा है, लेकिन इबोला का हमारे देश में इसका कोई भी लक्षण या कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सरकार का उसमें है कि पैसेंजर जिसने इन कंट्रीज को ट्रेवल किया है उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनकी निगरानी की जाए, और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उनको क्वारंटाइन करके आगे देखा जाए कि कैसे इनको आम पब्लिक से मिलने में या अपने रिश्तेदारों से मिलने में दूर रखें, क्योंकि अगर उनका सिम्टम है तो उसका किसी भी तरीके से प्रसार न हो दूसरों में, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल केएमजी। और देखिए, भारत सरकार लगातार इसी प्रयास में कि लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ ना हो, और इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई। हमारे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया केएमजी।